नमस्कार सभी पूरे जो हमारे आज के क्लास के सेशन में सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं। और पिछली जो हमारी क्लास थी वो शुक्रवार 10 तारीख यानी 10 मार्च 2023 को हुई थी। उसके बाद शनिवार और रविवार सभी के लिए ब्रेक था, प्रैक्टिस टाइम था। हमें उम्मीद है कि सबने इसके अंदर जरूर प्रैक्टिस की होगी, जितनी कुछ संभव हुई होगी, जितना भी पॉसिबल हुआ होगा। और फिर उसके बाद आज सोमवार है 13 मार्च 2023 और आज से हम फिर अगले 5 दिनों के लिए नई नई जानकारियां आपके सामने रखने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी के सामने हम जो जानकारियां रखेंगे, हमें उम्मीद है कि आप उसे सही तरीके से, सही एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। अब तक जो हमने सीखा इस क्लास में वो ये था कि किस तरह से हाउस एक्टिवेशन होती है, कौन से भावों का एक्टिवेशन होना जरूरी है। इस तरह की सारी जानकारी आपके सामने रखी गई और आप सभी लोगों ने उस पर ध्यान दे करके उसे समझने की कोशिश की और हमारे हिसाब से आप सभी को ये सब समझ में आ चुका है। फिर भी एक उदाहरण के तौर पर हम जो है आपके सामने अभी जब हमने हमारा सॉफ्टवेयर खोला तो एक चार्ट हमारे सामने बन करके तैयार होकर के आ गई। तो उसी चार्ट को हम आपके सामने रख रहे हैं, आपके साथ शेयर किया है। क्या आप सभी को ये चार्ट दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। तो ये जो कुंडली है, ये अभी कुछ ही समय पहले जब हमने लैपटॉप ऑन किया था, सॉफ्टवेयर ऑन किया, तो ये अभी की यानी कुछ समय पहले की ही ये कुंडली है। अगर इसे एक उदाहरण के तौर पर मान करके चले और पिछले जो कुछ हमने सीखा पिछले 5 क्लासों के अंदर, उसका अगर एक रिवीजन छोटा सा करने का प्रयास करें तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले शनि की महादशा दिख रही है। तो शनि का जो महादशा का जो संबंध है, तो शनि की राशियां कौन से भावों में हैं? चौथे और पांचवें भाव में। चौथे और पांचवें भाव के, यानी शनि जो है वो चतुर्थ और पांचवें स्थान का, फोर्थ और फिफ्थ हाउस का सबसे ज्यादा परिणाम देगा। साथ ही साथ शनि जो है वो कौन से भाव में है? चतुर्थ स्थान में है। कृष्णमूर्ति पद्धति की जो भावचलित कुंडली है उसमें, ठीक है ना। तो चतुर्थ भाव में तो वो ऑक्यूपेंट है ही है, तो वहां पर इस चीज का परिणाम हमें वहां दिखाई देगा। ठीक है। अब ये देखा जाए कि शनि किसके नक्षत्र में है और उससे कौन से हाउसेस कनेक्टेड हैं जिसका वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। क्या कोई बता सकता है? सर एक तो मून के नक्षत्र में। मून के तो नक्षत्र में नहीं है शनि। सर नक्षत्र के लिए एसटीएल देखना पड़ता है, एसएल देखना पड़ता है। मार्च के नक्षत्र में। एसएल इज स्टार लॉर्ड ना, एसटीएल इज स्टार लॉर्ड, एसएल इज सब लॉर्ड। शनि यहाँ मंगल के नक्षत्र में। जी, तो मंगल कहां पर है? मंगल अष्टम भाव में। मंगल अष्टम भाव में। और मंगल की राशियां 7वें भाव में और दूसरे भाव में। और दूसरे में। तो 2, 7 और 8 का सबसे ज्यादा परिणाम शनि देगा। सही बात है? हाँ जी। राइट। ये आपको ये फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कि शनि मंगल को कार्यान्वित करके मंगल से रिलेटेड जो भाव हैं उन्हें सबसे पहले एक्टिवेट करेगा, जहां मंगल विराजमान है जिस भाव में कृष्णमूर्ति पद्धति के चार्ट में, और जिस हाउस में, जिस भाव में मंगल की राशि है, ये सबसे पहले लेवल पर कार्यान्वित होगी, एक्टिवेट होगी। राइट। ठीक है। किसी का कोई इस बारे में कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई क्वेरी? नहीं। उसके बाद में शनि जो है एट अ प्लैनेटरी लेवल 4th हाउस और 5th हाउस को लेकर के चल रहा है। 4th हाउस में खुद वहां पर विराजमान है, उपस्थित है, तो 4th हाउस के ज्यादा प्रभाव देगा, परिणाम देगा, और उसके बाद में वो 5वें स्थान के भी देगा। राइट। तो इस विषय में किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं। तो फिर आगे बढ़ा जाए अब नेक्स्ट स्टेप पर। यस सर। सभी लोग तैयार हैं? यस सर। तो देखिए,
ये तो हमने ये दिखाया कि एक्टिवेशन होगा और ये भाव एक्टिवेट होंगे और ये चीजें होंगी। शादी के लिए 2 7 11, नौकरी के लिए 6 10 11, ठीक है, ये सब तो ठीक है, कॉम्बिनेशन है आपस में। ओके, 6 2 6 2 10 और 11 नौकरी के लिए हुआ, राइट, इस तरह के सब कॉम्बिनेशन है। लेकिन उस महादशा का, यानी जिसकी भी महादशा चल रही है, वो कौन से हाउस को वो ग्रह एक्टिवेट कर रहा है, ये तो मालूम हो गया, अभी तो सबके समझ में आ गया। लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे होंगे, टेस्ट क्या होगा उसका, राइट, यस मीठा होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं। यस सर। कोई भाव या कोई ग्रह ये ना ही पूरा अच्छा होता है ना ही पूरा खराब होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो शनि ये है मंगल के नक्षत्र में, और चंद्रमा यानी चंद्र का उप नक्षत्र है, सब लॉर्ड है, और मून कहां पर स्थित है, दूसरे भाव में, ठीक है। अब अगर मून की पोजीशन और मून का जो राशि जिस भाव में उपस्थित है, अगर उसे टेस्ट माना जाए, राइट, और कॉम्बिनेशन तो आपने देख ली, सैटर्न प्लैनेटरी लेवल पे चौथा और पांचवा और मंगल के नक्षत्र में है, तो सबसे पहले तो वो गिना जाएगा। तो मंगल की राशि है दूसरे और 7वें भाव में, और मंगल खुद है 8वें भाव में। अब ये 3 भाव, यानी मंगल के जो 3 भाव हैं, दूसरा, 7वां और 8वां, राइट, उस विषय में, और शनि के खुद के जो भाव है उस विषय में, शनि के भाव है चौथे और 5वें में, और शनि चौथे में है, इस विषय में पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, राइट। अब क्योंकि चंद्र जिस भाव को लेकर के चल रहा है, वो भाव कौन सा है, दूसरा और 10वां, सही है। तो क्या इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति हो पाएगी, चंद्र जो है वो तो विरोध कर रहा है इच्छा पूर्ति का, 11th हाउस का, राइट। यस सर। तो इस हिसाब से तो इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी उस व्यक्ति की। जी। 2 7 11 2 7 एंड 8 के विषय में अगर उनकी कोई भी इच्छा होगी कि अभी 2 7 एंड 8 क्या है, 2 7 एंड 8 क्या है, क्या इंडिकेट करता है 2 7 और 8, क्या आप में से कोई बता सकेगा। 2 परिवार, 7वां मैरिज और 8वां उनका ससुराल पक्ष। सर शादी और डाउरी इंडिकेट करता है। शादी तक तो ठीक है, हाँ जी। डाउरी तो मिल नहीं पाएगा। 8वां हाउस दूसरे मान व्यक्ति लीजिए सामने वाले व्यक्ति का शादी हो चुकी हो और ये डाउरी मांगता हो, डाउरी तो नहीं मिलेगी। जी। 8वां हाउस सामने वाले का धन भी होगा, दूसरे व्यक्ति का धन स्थान। 11वें स्थान का विरोध हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो 11वें स्थान का सबलॉर्ड कौन है, शनि है, सूर्य, सॉरी शनि, शनि है ना, शनि है सर सब। 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड शनि है। शनि के आगे तो कोई और जा नहीं सकता। तो शनि एक तरह से बलवान कार्यश हो रहा है कि नहीं हो रहा है 11वें स्थान का। हाँ जी सर। हाँ जी सर। राइट, अगर आप देखोगे 11वें स्थान में 5वीं राशि है सिंह राशि, ऑलराइट, और सूर्य के स्टार लॉर्ड, मतलब सूर्य के नक्षत्र में कोई बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टार लॉर्ड की रो देखोगे, कॉलम, तो सूर्य के नक्षत्र में कोई नहीं है, ठीक है। तो सूर्य बलवान कार्यश हुआ 11वें स्थान का, राइट। लेकिन साथ ही साथ दूसरा बलवान कार्यश कौन हुआ सूर्य से ज्यादा, ये कस्पल सबलॉर्ड हुआ ऐसे परिस्थिति में, राइट। क्या आपको समझ में आ रही है बात। सर एक बार दोबारा से समझाइए सर। जिस भाव में कोई ग्रह न बैठा हो, राशि लॉर्ड के नक्षत्र में कोई ग्रह न बैठा हो, तो सिर्फ राशि लॉर्ड उसका कार्यश होता है। यस सर। ऐसे परिस्थिति के अंदर जहां एकमेव कार्यश हो एक भाव का, एक उस राशि के लॉर्ड यानी खाली हो, तो फिर उस हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो राशि लॉर्ड से ज्यादा बलवान कार्यश पहले लेवल का माना जाता है। तो इस केस में शनि जो है वो 11वें स्थान का बलवान कार्यश हुआ। यस सर। राइट, तो ऐसे हालत में इस व्यक्ति को दहेज भी मिलेगा, अनअर्न्ड वेल्थ भी मिल सकता है। सैटर्न 4th हाउस में है,
राइट, लेगेसी भी मिल सकती है, बड़े धन का लाभ भी हो सकता है, राइट, शादी भी हो सकती है, साथ में दहेज भी मिल सकता है, करेक्ट। यस सर। क्योंकि सैटर्न के आगे तो कोई जाएगा नहीं, कोई जो ये हो, भुक्ति हो, अंतरा हो, प्रत्यंतर हो, तो कोई नहीं जाएगा शनि के आगे, राइट। दशा लौड़ के आगे कोई नहीं जाता। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो शनि कहां कहां का कौन से हाउस का, कौन से भाव का सबलॉर्ड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इस चार्ट में? सर फोर्थ का, फोर्थ हाउस का तो शुक्र है। सॉरी फिफ्थ का, सिक्स का, सॉरी सब लॉर्ड बोल रहे हैं ना सर आप? कस्पल सबलॉर्ड, फिफ्थ का और 11th, फिफ्थ और 11th दो का ही हो रहा है सर। राइट, 5वें और 11वें का। अब 5वें में तो ग्रह बैठे हैं, यस राइट, तो शनि पर ज्यादा जवाबदारी नहीं आती, सही बात है। तो शनि अपनी ज्यादा एनर्जी कहां देगा? 11वें स्थान में, राइट। 11वें स्थान में। तो इस तरह से हमें देखना होता है। तो टेस्ट किस तरह से मालूम होगा ये हमने आपको बताया। अब ये टेस्ट क्योंकि विपरीत है 11वें भाव के, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि इनके लाभ जरा कम हो, राइट, लेकिन लाभ होगा जरूर, क्योंकि कस्पल लॉर्ड के वजह से विरोध है, ये मानी बात। अगर आप देखोगे कि कितना विरोध है कि नहीं है, तो आप जो 10वें स्थान में कौन सी राशि है? चंद्र की राशि है, चंद्र, यस सर। वहां पर कोई ये नहीं है। और चंद्र के नक्षत्र के अंदर कोई है क्या? चंद्र किसी का स्टार लॉर्ड बना है क्या? नहीं बना है। सर सैटर्न, 12वें स्थान किसी ग्रह का नहीं सैटर्न का बना है। स्टार लॉर्ड है सर। चंद्र किसी ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड बना है या नहीं? सर नहीं। नहीं, नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना सर। सर नहीं। नहीं बना है, ठीक है। तो अब ऐसे परिस्थिति में जो 10वें स्थान का कस्पल सबलॉर्ड होगा वो है शुक्र, और शुक्र जो है वो भी चंद्र से ज्यादा 10वें स्थान का कार्येश होगा, राइट। यस सर। सिग्नी फैक्टर वो 10वें स्थान का चंद्र से भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हालात के अंदर चंद्र जो है वो लाभ रोक नहीं पाएगा पूरी तरह से, लाभ कम हो सकता है, लाभ वेवरिंग हो सकता है। चंद्र के गुण तत्व क्या है? वेवरिंग है ना, वो अप डाउन है, वेवरिंग है, यस सर। हाई टाइड लो टाइड। यस सर। तो इन्हें उस समय में कभी ज्यादा लाभ होगा, कभी कम लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा ये निश्चित। अगर यही शुक्र होता चंद्र की जगह पे तो लाभ बिल्कुल ही कम होता, बिल्कुल कम होता, राइट। यस सर। तो इस तरह से हमने टेस्ट देखना है कि ये चीज होगी। अब मान लीजिए कि 8वां जो स्थान है, अगर वहां पर जो मंगल बैठा है या वहां पर शुक्र है, शुक्र की राशि है, ठीक है, या फिर अष्टम स्थान का जो कस्पल सबलॉर्ड कौन है? बुध है, ठीक है। ये जब जब कस्पल ये किसी भी प्लेनेट के सबलॉर्ड बनेंगे तो ये क्या करेंगे? उस प्लेनेट की जब भी महादशा चलेगी, दशा चलेगी या भुक्ति यानी अंतरदशा चलेगी, तो ऐसे समय उस व्यक्ति को पीड़ा देने का काम करेंगे। अगर मंगल जैसे ग्रह इन्वॉल्व होंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, राइट। यस सर। यस सर। केतु हो, मंगल हो, वायलेंस भी हो सकता है, मारामारी भी हो सकती है, हमला भी हो सकता है, राइट। तो उस जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, ये देख करके हमें अंदाजा लग जाता है स्पष्ट रूप से, ऑलराइट। तो आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ क्वेरी है तो अभी पूछ लीजिए मेहरबानी करके। Sir, I have a query. यस प्लीज। Now, we are running in Saturn Mahadasha. सॉरी, Right? We are running in Saturn Mahadasha. So, राइट राइट। how do we know which planet is Bhukti and Antar Bhukti, sir? Where can we find this in the table? In the chart. विच प्लैनेट इज? Which कौन सा planet का Bhukti और अंतर Bhukti चल रहा है, sir? How do we find this? अब आज के तारीख में हाँ सर, because दशा तो चला गया। देख लीजिए, आपके सामने रख दिया हमने, Okay. Got it, sir. राइट। किसकी भुक्ति है?
सूर्य की, अंतरा किसकी है? गुरु की, Akar. राइट? Yes, sir. And also moon is sitting in the second house, which is debilitated. So, yeah. Yeah, so moon is sitting in the वो- second house. That means the flow of wealth, जो धन का जो फ्लो होगा Yes, sir. वो अच्छा रह सकता है धन के मामले में, वेल्थ के मामले में, हैं? राइट? ठीक है ना? Yes, sir. फ्लक्चुएशन होंगे लेकिन इस चीज फ्लो के लिए वो सब्सटेंशियल होगा, अच्छा हाइड्रेट खासा हो सकता है। मून इज लिक्विडिटी, लिक्विड है ना भाई, तरल पदार्थ है, ओह ठीक है? अभी अगर आप देखोगे कि शनि के बाद नेक्स्ट किसकी महादशा है आफ्टर सैटर्न? Okay. Right. यस, तो वेयर इज मर्क्यूरी प्लेस्ड? Fifth house. वो भी सिक्स्थ देगा। हाउस, Fifth house. फिफ्थ हाउस, राइट? अब 5वें स्थान में बुध है, बुध की राशियां कहां कहां पर है? 9वें में और 12वें स्थान में। 9वें और 12वें स्थान में। हमें तो इसका कोई ऐसे ग्रह ही नहीं ऐसे बैठता परिस्थिति मान के में बुध जो बोलने है के बाद नहीं अभी आए मतलब 12वें स्थान का बलवान कार्यश होगा नहीं होगा, अच्छी बात है ऑफिस Yes, sir. बैठे हैं शायद राइट? अब अगर आप देखोगे तो 12वां जो स्थान है उसका कस्पल सबलॉर्ड कौन है? मून। मून है। अभी आपने एक चीज और गौर की, हम शनि की महादशा का जब विचार चल रहा था तो बुध के, अभी क्योंकि हम बुध की महादशा की बात चल रही है, तो बुध के नक्षत्र में कोई है? गुरु है, बुध के नक्षत्र में यस जुपिटर। जुपिटर है, तो उतना लोड बुध का कम हुआ 12वें स्थान के विषय में, राइट? लेकिन अगर ये नहीं होता और चंद्र ही सिर्फ वहां का कस्पल सब लॉर्ड होता तो चंद्र और बुध पर ये जवाबदारी आती मर्क्यूरी एंड मून पर, राइट? तो अब मून जो है वो बुध से हालांकि ज्यादा कार्यश है, लेकिन जुपिटर जो है वो राशि लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा है, राइट? यस सर। बुध के नक्षत्र में है ना, यस सर। तो बुध ज्यादा लोड लेगा ना, तो चंद्र से तो ज्यादा लोड लेगा बुध। अब गुरु, Yes, sir. सॉरी, गुरु है ना उसके नक्षत्र में, जी जी जी। तो इस वजह से चंद्र जो है वो आए हुए धन का, देखिए पैसा आता है, धन आता है तो खर्चा भी होता है, राइट? लेकिन अगर ये गुरु बुध के नक्षत्र में नहीं होता तो इसका पूरा व्यय में जाता, यानी आया हुआ धन ज्यादा खर्चा हो जाता, राइट? बात समझ में आ रही है आपके? शनि की महादशा की बात बता रहे थे आपको अभी हम, ठीक है? शनि का सबलॉर्ड चंद्र है ना, यस सर। वही कनेक्शन में आपको ये बात बताई। अब जहां पर बुध का सवाल है तो बुध हालांकि 9वां और 12वां स्थान लेकर के चल रहा है, राइट? यस सर। हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में आप देखोगे बुध जो है वो किसके नक्षत्र में है? गुरु के है, जुपिटर के। यस सर। और उसका सबलॉर्ड कौन है? और खुद है। सब लॉर्ड मून है सर। राइट? अब गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु कहां पर प्लेस्ड है? 6th हाउस में है। यस सर। गुरु की राशियां तीसरे और 5वें भाव में है, ठीक है? 3rd एंड Yes, 5th sir. हाउस, सर गुरु की राशियां तो 3rd and 6th में है और तो वही गुरु तो भी कह रहे हैं 6th हम हाउस भी। में बैठा है। हाँ जी। तीसरे और 5वां ही कहा ना हमने। 5वां नहीं सर, छठे में गुरु की राशि तो छठे में है गुरु सर। की दोनों छठे में, ठीक है। तो तीसरे और छठे के विषय में एक्टिवेशन होगा बुध के महादशा में, यस सर। करेक्ट? और बुध का सबलॉर्ड कौन है? बुध खुद है। बुध अब बुध का 2 बार आना, इसी क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि बुध इज मोर पावरफुल। 9th एंड 6th हाउस का जो एक्टिवेशन होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? ओके। रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन व्हाट इज 12th हाउस? 12th हाउस इज इन्वेस्टमेंट। अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्हें नुकसान नहीं होगा। अगर ये सही जगह पर धर्म कर्म के काम में खर्चा करेंगे 9th एंड 12th का उपयोग करके, तो इन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बराबर? यस सर। आपके समझ में बात आ रही है?
9वां स्थान क्या है? धर्म कर्म है, बराबर ना? यस सर। रिलीजियस एक्टिविटीज। 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, खर्चा, निवेश, बराबर? यस सर। तो अगर ये 9th और 12th को अगर ये यूज करेंगे सही तरीके से, धर्म कर्म में खर्चा करेंगे, तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी, राइट? यस सर। एंड 3rd एंड 6th से इन्हें बेनिफिशियल रिजल्ट्स का संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 6 और 12 का कनेक्शन आ रहा है सब लॉर्ड के और नक्षत्र लॉर्ड के चक्कर में, तो इनका हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, लॉन्ग ट्रिप्स तो होंगे ही होंगे 9वें स्थान का इन्वॉल्वमेंट होने से, राइट? हाँ जी। आप इस तरह से भी कह सकते हो ना कि ये फॉरेन जाएंगे या अपने घर से दूर जाएंगे तो इन्हें बीमार हो हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तीसरा स्थान घर के बाहर हुआ, यस सर। छठवां हेल्थ हुआ, यस सर। राइट? और 12th हाउस क्या हुआ? हॉस्पिटलाइजेशन हुआ ना, आइसोलेशन हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन। राइट? जी। एनी क्वेरीज इस बारे में? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई सवाल? नहीं? तो आगे बढ़े। और यस सबके सर। समझ में आ रहा है, सब ठीक ठाक? सर एक बार एक चार्ट बनवा दीजिए एक्टिवेशन का, कि कैसे कौन सा फ्लो चार्ट में हमको इसको एनालिसिस करनी है। आपने खुद वो चार्ट बनाना है, कैसे बनाना है वो आपको बताते हैं अभी, राइट? आप जब देखोगे ये कितने ग्रह हैं कुल मिला के? 9 ग्रह। 9 ग्रह है। ये तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में छपा हुआ ठीक है, लेकिन जब आप चार्ट देखते हो तो आप आपका पेन और पेपर आपके सामने रखिए, उसमें लिखिए कि फलाना ग्रह वो कहाँ प्लेस्ड है, वो पहले लिखोगे। जैसे अभी शनि कहाँ प्लेस्ड है इसमें? 4th हाउस में। 4th हाउस में, तो 4 कॉमा शनि की राशियां कहाँ कहाँ हैं? 4th और 5th में। 4,4,5, ठीक है? यस सर। उसके बाद शनि किसके नक्षत्र में है? शनि मंगल के अ, नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में है, सर राइट? नहीं, मंगल नहीं है। तो सर शनि तो मून के नक्षत्र में है ना। देखिए, नो। शनि मंगल के हाँ नक्षत्र जी, में है, हाँ चंद्र जी का सर, उपनक्षत्र है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो आप शनि का 4,4,5 लिखने के बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसके आगे उसका नक्षत्र लॉर्ड लिखोगे। मंगल, मंगल की ठीक। का क्या पोजीशन है? 8 8। कॉमा, फिर उसके बाद कहाँ उसकी राशि है? सेकंड हाउस, सेकंड कॉमा, हाउस। फिर नेक्स्ट राशि कहाँ है? 8th हाउस, 7। 8। 8। उसके बाद आप सब लॉर्ड लिखोगे आगे शनि का, कौन है? चंद्र। चंद्र चंद्र। कहाँ पर है? सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। कॉमा, फिर आप लिखोगे आगे उसकी राशि कहाँ है? 10th हाउस में, 10। और इस तरह से 9 के 9 ग्रहों की आपके कुंडली की आप बनाइए, आपको ज्यादा अच्छा अनुभव मिलेगा और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और आप जब देखोगे ऐसे हालात के अंदर कि जैसे जैसे हमने बताया कि इसमें अभी ये 10th हाउस की बात चल रही थी, तो जितने हाउसेस वैकेंट हैं, खाली हैं, जहां पर कोई ग्रह नहीं है, उस हाउस को आप अंडरलाइन कर लें। अभी जैसे आपने मून लिखा सब लॉर्ड, उसे अंडरलाइन कर दिया 10th को, मून को नहीं। 10वां स्थान खाली है ना, यस तो सर। चंद्र 10वें का बलवान कार्यश होगा, राइट? हाँ जी सर। और उसके बाद में आप एक कॉमा में वहां लिख सकते हो, एरो लगा के 10th हाउस को, कि इसका कस्पल सबलॉर्ड कौन है 10th हाउस का? विनस। वहां आप लिखोगे वीनस। तो इसमें यह समझ में आ जाएगी बात कि वीनस के बाद चंद्र वहां का बलवान कार्यश हो रहा है, राइट? हाँ जी सर। तो इसके रिजल्ट जो है 11th हाउस के सिलसिले में कितने नेगेटिव हो गए, ये आपको वही वो एक लाइन देख करके आपको अंदाजा आ जाएगा, राइट? तो सर अपनी बनानी है कि जो ये बनी है इसको लिख के आपको दिखाना है? आप इसे भी लिख सकते हैं, आप अपनी भी बना सकते हो प्रैक्टिस के समय। आपके ये वीडियो की तो लिंक आपके साथ शेयर की जाएगी, वो तो बात और है, लेकिन किस तरह से बनाना है इसका आपको हमने अंदाजा दिया है, जानकारी दी है, ठीक है? ओके सर। क्योंकि आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने जो आपको पहले तो वैदिक बेसिक वैदिक समझाया, राइट, उसकी जानकारी दी,
उसके बाद में आपके सामने हमने बेसिक केपी की जानकारी रखी, वो नक्षत्र तक एक्टिवेशन और हाउस एक्टिवेशन तक था, राइट। लेकिन अब जब हम एक और स्टेप आगे गए हैं कि टेस्ट क्या होगा उस एक्टिवेशन के बाद, तो ये टेस्ट इस तरह से होगा। अब ये टेस्ट कैसे होगा, कौन से हाउसेस को लेकर के चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट बात है। अब जब उस हाउसेस की बात आई तो वो हाउसेस तक जा करके, यानी जो सबलॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट और उसके हाउसेस को देख करके आप टेस्ट तो पता कर लोगे, लेकिन साथ ही साथ उस समय उस टेस्ट का जो कंपैरिजन है कि क्या ये लाभदायक होगा नहीं होगा, या जहां पर कंपैरिजन की बात आती है कि कौन सा ग्रह किसका अधिक कार्यश हो सकता है या कम कार्यश हो सकता है कंपैरेटिवली, बराबर, तुलनात्मक स्तर पर, तो वो भी बात हमने आपके सामने रख दी है, राइट। वो चाहे एक्टिवेशन लेवल पर हो नक्षत्र के या फिर सबलॉर्ड लेवल पर हो, राइट। तो तुलनात्मक कंपैरिजन, तुलना किस प्रकार करनी है, ये समझना भी अपने आप में एक कला है और इसकी प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है, राइट। सबके समझ में बात आ रही है? देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है ना। क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जाने से, थोड़ा सा समय लगाने से चीजें सही तरीके से समझ में आती हैं, राइट। यस सर। अब हम चलते हैं आगे। बुध के बाद किसकी महादशा है? केतु। केतु। तो केतु कहां पर प्लेस्ड है? लगन केतु में। अपने घर में लगन में। लगन में है, नहीं राइट। है ना? हाँ अब यहां पर देखिए, केतु वहां पर है, ठीक है। नक्षत्र किस नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में। हाँ जी, राहु के नक्षत्र में। राहु के राहु। तो नक्षत्र राहु है में। सप्तम स्थान में। यस सर। केतु का उपनक्षत्र यानी सबलॉर्ड कौन है? सैटर्न। Saturn, सैटर्न है। तो सैटर्न की प्लेसमेंट देखोगे, उनकी राशियां देखोगे, राइट। यस सर। तो शनि चतुर्थ स्थान में, राशि राशि उसकी चौथे और पांचवें स्थान में, राइट। यस सर। तो क्या ऐसे परिस्थिति में अगर किसी का यह सवाल हो कि क्या हमें नौकरी मिलेगी, तो क्या जवाब होना चाहिए? तो नौकरी तो नहीं मिलेगी। ये कौन जवाब दे रहा है? सर मैंने सुनील। जी, सर क्योंकि फिफ्थ है ना, वो सिक्स से देखते हैं ना हम नौकरी तो। नौकरी तो छठवें स्थान में से देखते हैं ना। हाँ जी, तो छठवां इसका एक्टिव नहीं हुआ ना, फिफ्थ हो रहा है। चतुर्थ स्थान देखिए, सातवां स्थान एक्टिवेट हो रहा है और सबलॉर्ड जो है वो लेकर के चल रहा है चौथी और पांचवा स्थान, ठीक है, चौथा और पांचवा स्थान। तो पांचवा स्थान छठे का विरोधक हुआ ना, नेगेट कर रहा है ना छठवें यस स्थान सर। को। और अगर नौकरी आपके नहीं पास मिलेगी कोई आपको। आ जाए ऐसे समय में कि मेरी अभी नौकरी गई है, हाँ जी। तो क्या मुझे वापस नौकरी लगेगी, तो क्या आप जवाब देंगे? सर अभी तो नहीं मिलेगी उसको। केतु की महादशा में लग पाएगी उसकी नौकरी उस व्यक्ति की? नहीं सर। एकदम सर वो सही। आगे, सर वो आगे अंतरदशा और वो आएगी, उसमें मिल सकती है ना। केतु के आगे कोई जा पाएगा भुक्ति या अंतरा? नहीं सर। तो बात आपको समझ में आ गई। केतु की महादशा में तो इसे नौकरी नहीं नहीं मिलेगी। लगेगी, सर राइट। मतलब जो जिसकी महादशा है वही सबसे पावरफुल एक्टिवेटर है, तो फिर आगे भुक्ति और अंतरा का क्या मायने हुआ? आगे देखिए, आप जब एक फोन उठाते हैं ना, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, किया है कभी आपने, या कोई रेस्टोरेंट को फोन करके कभी खाना मंगाया है? हाँ जी। हाँ जी। तो आप एक्टिवेशन कर देते हो, आप होटल के मैनेजमेंट से बात कर लेते हो, खाने का ऑर्डर प्लेस कर देते हो, राइट। हाँ। लेकिन उसके बाद उसकी प्रक्रिया कहां शुरू होती है? किचन में। वो एक्टिवेशन Yes, कहां sir. लेके जाती है? किचन में, राइट। यस सर। किचन से फिर खाना पैक होके बाहर आता है, बन के तैयार होके पैक होके बाहर आता है, फिर आपके पास एक डिलीवरी करने कोई तो बंदा आता है, राइट। यस सर। डिलीवरी किसका काम है? अंतरा का।
खाना बनाना किसका काम है? नक्षत्र लॉर्ड, मैनेजमेंट, राइट। यस सर। इस तरह से ये 3 स्टेप में चलती है बात। तो जो सबसे बड़ा बॉस होता है कंपनी का, एमडी चेयरमैन हो, उसके आगे कोई जा सकता है क्या? नो सर। उसके विरोध करके उस कंपनी में रह पाएगा इंसान? नो। बस। सर अगर इसको केतु की महादशा में जॉब नहीं मिलेगी तो रेमेडी क्या हो केतु काम किसका करेगा ये बताइए? केतु किसके राशि में बैठा है? सर वीनस की। शुक्र। राइट। वीनस की राशियां कहां कहां पर हैं? सर लगन में और अष्टम भाव में। तो क्या इस व्यक्ति को पीड़ा होगी उस समय? हाँ, स्ट्रेस में आएगा ये व्यक्ति? जरूर होगा स्ट्रेस में सर। आएगा। केतु की महादशा है, शुक्र का, जितना शुक्र काम करेगा खुद का, उससे ज्यादा केतु उसकी जवाबदारी लेकर के काम करने वाला शुक्र का, राइट। यस सर। तो और कौन से हाउसेज एक्टिवेट हो गए? 1 और 8, पहला और 8वां, राइट। सर 6 भी एक्टिवेट हो गया अब तो। हाँ हाँ, मतलब जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है उसके साथ में और 2 घर जुड़ गई है, हमारे कहने का मतलब है, राइट। यस सर। और शुक्र जहां पर बैठा है वो कौन से स्थान में है? छठे 6 में। में। छठा में भी हुआ, राइट। यस सर। तो अब कौन सा हुआ? फर्स्ट हुआ, पहला, छठवां, 7वां, 8वां, ठीक है ना। यस सर। सर इसका रेमेडी क्या हो सकता है सर? तो इस व्यक्ति को बीमारी होकर के वो बीमारी ज्यादा अक्यूट हो सकती है, ठीक है। डिप्रेशन में जा सकता है कि सर? हाँ जी। अब स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में जा सकता है कि? डिप्रेशन, चंद्र का कहाँ यहाँ पे रिलेशन आया है? चंद्र का कनेक्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको कोई? नो सर। तो फिर नो। क्यों डिप्रेशन? ना चंद्र का कनेक्शन है ना कुछ। ओके। डिप्रेशन कहां से आता है? या तो मेंटली या साइकोलॉजिकली, मन से या दिमाग से, राइट। यस सर। लगन उसका तो में कोई संबंध नहीं है। वैदिक में बुद्ध कहते बुद्ध का कोई रिलेशन है वहां पर? नहीं है नो सर। सर। बुद्ध इज इंटेलेक्चुअल, राइट। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज मर्क्यूरी, राइट। यस सर। तो यहाँ पर डिप्रेशन का तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं दिखाई दे रहा, स्ट्रेस सर दिखाई दे रहा है। लगन में केतु वैसे के वैदिक में कहते हैं कि डिप्रेशन का कारक होता है लगन में केतु। सर नहीं, अभी हम क्या वैदिक सीख में। रहे हैं यहाँ पर? हाँ, वैसे तो आप सही बता रहे हैं, वो तो कोई एक्टिवेशन नहीं हो रहा चंद्र और बुध का। वो तो वैदिक आप में करते भी देखिए, जिसका लगन में केतु हो ना, हम्म। और वहां पर शनि का कहीं ना कहीं कनेक्शन आवे, इसमें कनेक्शन आ रहा है। हाँ सर। कनेक्शन तो सर शनि का तो आ रहा है। लेकिन आप जो एस्पेक्ट की बात कर रहे हो, 10वीं दृष्टि, वो तो आप राशि चार्ट से देखोगे ना, लग्न कुंडली से, वो यहां से तो नहीं देखोगे, राइट। यस सर। राइट। ऐसे हालात के अंदर शनि का कोई संबंध नहीं है। अगर शनि का होता तो ये लोग अफर्मेशन वाले कहे जाते हैं। कोई भी काम करेंगे उसके पहले 10 बार लिखेंगे कि मुझे 95% मार्क्स आ गए एग्जाम में, 50 बार लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे और फिर वो स्कोर करके आते हैं। केतु जो फर्स्ट हाउस में है, व्हाट इज केतु? केतु इज टेल, पूंछ है, राइट। यस सर। शरीर और सर ये अलग है। सर क्या है? राहु है ना। यस सर। तो दिस इज हेडलेस, बिना दिमाग का काम, यानी रैश डिसीजंस। केतु अगर नेगेटिव इफेक्ट देगा फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, तो वो आदमी रैश डिसीजंस ले सकता है, बिना आगे पीछे कुछ, बिना सोचे किसी चीज का, ना आगे ना पीछे सोचा, कर दिया कुछ भी, ठीक है। यस सर। और अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा केतु, तो क्या काम करवाएगा? केतु क्या है? जड़ है, रूट है। ये आदमी अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से वापस जुड़ा हुआ पाएगा खुद को, ठीक है। यस सर। कि कितना भी मॉडर्न अमेरिका में रह के आया हो, यहां आकर के स्वामी विवेकानंद बन जाएगा और फिर अमेरिका जाके धर्म के बातों पर लेक्चर दे करके आ जाएगा, राइट। इसे कहते हैं केतु इन फर्स्ट हाउस। सर अगर शनि होता केतु के साथ में इधर लगन में, तो क्या रिजल्ट आता? अभी जो है उस पर तो खत्म करें बात। और शनि होता तो हमने आपको बता दिया।
अफर्मेशन वाली जानकारी। ठीक है, अभी किसी ने हैंड रेस किया था, जरा कौन था वो व्यक्ति, जरा। somebody has had raised his or her hand। ठीक है, फिर हाथ नीचे करके कौन थे, कोई है, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए कि सॉल्व हो गई आपकी क्वेरी। ठीक है, तो इसके आगे हम अभी बढ़ते हैं एक और। अभी इसके बाद जो है वो शुक्र है। तो शुक्र जो है ना, वो उसकी महादशा में क्या काम करेगा, कोई बता सकता है? सर Anyone? फर्स्ट हाउस 8th हाउस के रिजल्ट देगा ओके। और साथ में 6th हाउस के भी रिजल्ट देगा। हाँ, एंड सर ये है किसके नक्षत्र में है शुक्र? केतु के, राइट। तो केतु के भी रिजल्ट देगा यही। ओके, और सबलॉर्ड कौन है? तो सब लॉर्ड विनस का खुद विनस ही है। राइट। तो क्या ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर सकेगा, सीख सकेगा? क्या ये ऑकल्ट साइंस के मामले में आगे बढ़ पाएगा? फर्स्ट एंड 8th का कनेक्शन, केतु का इन्वॉल्वमेंट, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल करेगा सर। और 6th हाउस का कनेक्शन आ रहा है, हाँ जी सर, 6th हाउस का भी कनेक्शन आ रहा है। तो फिर ये जो है एलोपैथी, इसके लिए यानी एलोपैथी सीखना या काम करना बेटर रहेगा, या फिर आयुर्वेदिक या यूनानी, कौन सा? आयुर्वेदिक। यूनानी या आयुर्वेदिक, राइट, बिकॉज केतु का इन्वॉल्वमेंट है, यस सर। राइट। एनी क्वेरीज? यहाँ पर सर केतु शुक्र की राशि में है, तो मतलब शुक्र की तरह ही वो एक्ट करेगा। शुक्र की तरह एक्ट करेगा, नो डाउट, लेकिन शुक्र की क्या क्वालिटीज हैं? लग्जरी, राइट, हाँ जी। कंफर्ट। हम्म। तो ये आदमी इन्हीं सब फील्ड से, क्योंकि केतु अपनी जड़ तो छोड़ेगा नहीं, इस व्यक्ति को कंफर्ट में ला सकता है। अगर ये बीमार हो तो आयुर्वेदिक दवाई से शूट होगी, आयुर्वेदिक इलाज शूट होगा, ठीक है। अगर ये मेडिकल फील्ड से है तो हो सकता है ये फील्ड चेंज करके आयुर्वेदिक में आ जाए या यूनानी में आ जाए तो बेटर रहेगा, राइट। सर कैन ही गेट लोन? अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो कौन सा नक्षत्र है, कौन सी महादशा है? सन की। सूर्य की। सूर्य की है। तो सूर्य कहाँ पर उपस्थित है, कौन से भाव में है? सर 5वें भाव में। 5वें भाव में है। और सूर्य की राशि 11वें भाव में। 11वें भाव में। 11वां भाव वेकेंट है, तो बलवान कार्य हुआ 11वें भाव का। यस सर। सूर्य के नक्षत्र में क्या कोई ग्रह बैठा है? इज देयर No, एनी sir. प्लैनेट इन सन्स नहीं। सन No, स्टार? सन किसी का चलो। स्टार लॉर्ड बना है क्या? सनो। सन किसी का स्टार लॉर्ड बना है कि नहीं बना है? सनो। नहीं बना नहीं सर। बना सर किसी का भी। नहीं बना है। तो शनि 11वें स्थान का बलवान कार्य हुआ, तो क्या सर- इस समय इसकी इच्छा पूर्ति होगी? सर नहीं। हाँ जी, नहीं। होगी सर, होगी। 11वां स्थान है, होगी सर। सर होगी होगी होगी। होगी। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ जी। 11वां स्थान भाग्यश है कि नहीं है इस पत्रिका के लिए? सर लेकिन अगर 8 उसमें शनि के उसमें बैठा है तो सर नहीं होगी पूरी। सर क्या ये तो क्या 11वां स्थान बाधक स्थान है या नहीं है इस यस कुंडली सर, के लिए? यस सर। बाधक हो गया सर। सर नहीं होगी। और सर वैसे भी 1 और 8 नंबर का बैर है सर। नहीं, 1 और 8 नंबर का वो एक अलग मसला है। 1 और 8 से फायदा भी होता है अगर 11वां स्थान इन्वॉल्व हो जाए तो, ठीक है। सर लेकिन तो देखिए वो जो न्यूमरोलॉजी है वो यहाँ पर काम नहीं करती इस ज्योतिष में, तो यहाँ अलग मसला है। तो इसमें अगर आप देखोगे सूर्य जो है रवि बाधकेश हुआ, तो 5वें स्थान के विषय में
5वें स्थान पर के मामलों में ये अड़चन ला 5 सकता है, हर्डल ला सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ला सकता है। और क्योंकि 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, कनेक्शन, तो हो सकता है कि इसका बड़ा भाई या बड़ी बहन कुछ ऐसे काम करें कि उस समय इसके 5th हाउस के सिलसिले में या 6th हाउस के सिलसिले में नेगेटिव इंपैक्ट हो, क्योंकि 5वां स्थान तो 6वें स्थान को नेगेट कर रहा है ना, हाँ जी सर। राइट। तो इस तरह से हमें देखना है। आपके सबके समझ में आ रही है बात? सूर्य किसके नक्षत्र में है? जुपिटर के। जुपिटर के। जुपिटर 6वें स्थान में, जुपिटर की राशियां 3रे और 6वें स्थान में। सब लॉर्ड कौन है? सब लॉर्ड विनस। वीनस। अब वीनस के साथ में फिर 8th हाउस जुड़ा हुआ आ रहा है, हाँ जी सर। तो स्पष्ट रूप है कि बाधक के साथ अगर अच्छे घर, अच्छे प्लैनेट जुड़ जाएं तो बाधक भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है एक बार। लेकिन अगर यस सर। नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव प्लैनेट और नेगेटिव भाव जुड़ जाए तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देता पाया गया है। हालांकि शुक्र है, लेकिन शुक्र खुद कहां पोजिटेड है? सर 5th हाउस में। 5th हाउस में है, राइट। और शुक्र की राशि जो है 1st हाउस में और 8th हाउस में है, तो 1, 5, 8 में से 1 और 5 तो सर ठीक शुक्र ही है 6th घर, में है। लेकिन क्योंकि 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है तो सब काम ठीक से चलते चलते भी बीच में अचानक कोई बीच में हर्डल आ खराब जाना हो एक्सपेक्टेड जाएगा। है, हाँ हाँ। राइट। यस सर। तो ये चीज है। और शुक्र जो ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा, जो हर्डल लाएगा, शुक्र का गुण क्या है? शुक्र स्वीट है, राइट। हाँ शुक्र मिठास, शुक्र मिठास लग्जरी, है। शुक्र हाँ कंफर्ट। इतना आराम से, इतना आहिस्ते से हर्डल आके खड़ा हो जाएगा। मान पता लो ही नहीं गाड़ी जो है 100 की स्पीड से आ रही थी, लेकिन इतना प्यार से आपसे आधा इंच दूर उसने ब्रेक मार के गाड़ी रोक दी है। ना आवाज हुई, ना कुछ, न कुई, न कू, न स्क्रीच, राइट। आपको मालूम ही नहीं पड़ा, लेकिन हर्डल आ गया आपके सामने, ठीक है। यस सर। तो इस तरह की ये परिस्थिति, इस तरह के ये कॉम्बिनेशन, इस तरह से हमें इसको एनालाइज करना पड़ता है। मेथड्स ऑफ प्रेडिक्शन, राइट। यस सर। एनी क्वेरीज? किसी का कोई सवाल? नहीं सर। नहीं? नहीं सर। ठीक है। तो अभी आप हमें बताएंगे कि ये जो अगला ग्रह है, कौन सा ग्रह है इसके बाद? मून। मून। चंद्र के महादशा जब चलेगी तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं? सर चंद्र की डिप्रेशन हो महादशा में जाएगा। क्या रिजल्ट किस टाइप के मिलेंगे? सर डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन का कहाँ संबंध आया? तो सर मन का कारक है ना, तो एक्सेस ऑफ मंगल तो नहीं, डिप्रेशन सबके ही लाएगा। डिप्रेशन थोड़ी होगा। सबके नहीं चंद्र के होगा, साथ अलग नेगेटिव अलग। कनेक्शन बताएंगे आप पहले तो। नेगेटिव कनेक्शन होगा तब होगा ना। अब कारण क्या है? पॉजिटिव ही दे रहा है। बिना किसी कारण के तो नेगेटिव होगा नहीं। चंद्र 2nd हाउस में है, हाँ 10वें स्थान को लेकर के चल रहा है। इससे तो हाँ जी। प्लानिटरी लेवल पे अगर देखा जाए तो प्रोफेशनली जो ये काम करता होगा ये व्यक्ति, उसे उसमें इससे धन सक्सेस लाभ तो अच्छा मिलेगा। होना चाहिए, नॉर्मल एक इतने लिमिटेड देखा तो, राइट। सर एक्सेस क्रिएटिव हो जाएगा ना। लेकिन ये चंद्र, ये किसके नक्षत्र में है? चंद्र सैटर्न के। सैटर्न के। तो सैटर्न कहां पर है? 5th हाउस में। 5th हाउस में। सॉरी 4th हाउस में। 4th हाउस में। चंद्र चतुर्स्थान में है, एक राइट। दो तीन चार। और राशियां हैं 4 और 5। तो अभी आप कौन से घर ले रहे हैं? 2, 4, 5 और 10, राइट। यस 2 सर। 4 5 और 10। 2, 4, 5 और 10। और सबलॉर्ड कौन है चंद्र का? सब लॉर्ड है सर सन। ठीक है। अब अगर सन इसके अंदर सबलॉर्ड होता है तो सन जो है वो है 5th हाउस में हाँ जी सर। और बाधक है। तो अब जो रिजल्ट मिलेंगे चंद्र से वो किस प्रकार के मिलेंगे? हर्डल्स आएंगे, काम रुकेगा किस सिलसिले में? 2nd हाउस, व्यापार की। 4th हाउस, 5th हाउस, राइट, एंड 10th हाउस, राइट। यस सर। तो इसे नेगेटिव नहीं, ये बाधक हुआ, हर्डल हुआ। अब हर्डल को किस तरह से क्लियर करना है, नहीं करना है, ये तो रेमेडीज डिजाइनिंग का भाग है जो हमारे मास्टर कोर्स में आगे वो जानकारी आएगी। लेकिन किस तरह के रिजल्ट आएंगे, शुभ आएंगे, अशुभ आएंगे,
या ज्यादा पॉजिटिव होंगे, कम नेगेटिव होंगे, या विथ रिस्पेक्ट टू विच हाउस ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, यही समझना हमारे इस एडवांस्ड केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसके अंदर महारत हासिल करोगे, आप उतने एक्सपर्ट बनोगे, राइट। यस सर। तो अब आगे के जो 2 दिन हैं हमें ये एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करनी है। आपके घर में आप हो, ऑफिस में हो, जो समय मिले, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, आपकी खुद की कुंडली को एनालाइज कीजिए, खुद की चार्ट लगाइए, उसे एनालाइज कीजिए, उसके अंदर जो आपकी पिछली घटनाएं हुई है उस समय का ये जो दशा लॉर्ड है, भुक्ति लॉर्ड है और अंतरा लॉर्ड है, इनकी ये जिस तरह से हमने आपको बताया कि उसका नक्षत्र लॉर्ड लिखना है, कौन से हाउसेज हैं, प्लैनेट दशा लॉर्ड का खुद का लिखना है, उसके दशा लॉर्ड कौन से नक्षत्र में उसका खुद का लिखना है, नक्षत्र इसका नक्षत्र लॉर्ड का, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमें लिखना है सब लॉर्ड का। और आप देखोगे कि आपको जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं उस कनेक्शन में वो आपको बराबर फिट होते हुए, मैच होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे टाइमिंग ऑफ इवेंट, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट उसके अंदर यही है कि जब भी आप अंतरा में जाओगे तो आप जब तीनों मैच कर रहे हो, DBA दशा, भुक्ति और अंतरा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि दशा जो अगर चल रही है 2, 7, 11 की कनेक्टेड, यानी दशा लॉर्ड फेवरेबल है, तो मान लीजिए कि गुरु है, तो गुरु की दशा चलती है 16 साल, तो 16 साल ये आदमी तो क्या पूरा 16 साल तो शादियां नहीं करते बैठेगा खुद की, राइट। यस सर। करते बैठेगा क्या कोई? नो सर। तो शनि, जी, और मान लीजिए कि गुरु है, जुपिटर है, तो जुपिटर उसके फेवरेबल है, लेकिन उसकी डिलीवरी कब होगी, उसकी एक्टिवेशन कब होगी? तो एक्टिवेशन का संबंध आता है भुक्ति लॉर्ड से, और अंतरा से, और फिर अंतरा उसे फाइनल एक्टिवेशन यानी डिलीवरी कर देती है, राइट। यस सर। तो इस तरह से ये 3 स्टेप है। आपकी खुद की हॉरोस्कोप जब आप एनालाइज करोगे, तो इसे जब आप देखोगे कि जब किसी की शादी हुई थी तो ठीक है, शादी का दशा उसके लिए पॉजिटिव थी, लेकिन एक्टिवेशन कब हुई, रिश्ता देखना कब शुरू किया गया, ऑटोमेटिक हुआ, लेकिन उस भुक्ति लॉर्ड का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको दिखाई देगा यही 7-11 से। और फिर जब जिस अंतरा में शादी हुई उस समय भी ये 2-7-11 का पूरा साइकिल, पूरा सर्कल कंप्लीट होता हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, राइट। यस सर। तो ये चीजें हैं, ये आपने एनालाइज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके सिवा आप जो हो इसके अंदर महारत हासिल नहीं कर पाओगे। आपको अगर ये चीजें सही तरीके से सीखनी है, सही लेवल पर पहुंचना है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। वो आपकी कुंडली हो, आपके घर के किसी व्यक्ति की, आपके बहन की, आपके भाई की हो, छोटे भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन, जो भी हो, है ना, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो आज जो हमने यहाँ पर जानकारियां शेयर की, हमने आज जो भी कुछ यहाँ पर सीखा है, इस विषय में किसी का कोई सवाल है? एनी सर क्वेरीज? एक sir, क्वेश्चन। I have one question, sir. Sachin here. यस। So we can practice, definitely we practice, sir, but Sorry? we don't have, we will definitely practice, sir, but we don't have the software that you are showing on the screen, so that could be a challenge. नहीं नहीं, आप जो है ना ऑनलाइन एस्ट्रोसेज है, या प्रवीण जी मेरे ख्याल से एक और कोई सॉफ्टवेयर है ना, केपीलॉजी। केपीलॉजी है सर, वो फ्री है, केपीलॉजी आप उसमें डाउनलोड सेव कर दीजिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप, you can download KPLogy. It is totally free of cost, and it is equivalent to AstroSage, or it is rather better than AstroSage, and it is little or more equivalent to this what you are Similar है seeing sir, online कोई right now. So as far as the results go, you will find that जो accuracy है इससे थोड़ा सा कहीं 19-20 हो सकती है, लेकिन overall you will get the same thing, same data almost. प्रैक्टिस के लिए मतलब उसमें सारा डाटा है जो हमें चाहिए, प्लैनेट, स्टार, सब लॉर्ड, उसमें सब कुछ आता है सर। बिल्कुल। मैं यूज भी कर रहा हूँ, उसके अंदर सारे मतलब हाउसेस के जैसे इसमें दिख रहे हैं ऐसे उसमें भी दिखेंगे, दशा भुक्ति अंतरा भी दिखेगी, और करंट हाउसेस जो डीबीए के सिग्निफाइंग हाउसेस हैं जो एक्टिव है वो भी नीचे नजर आते हैं। And your requirement as far as of that software is concerned, I've got in touch with the concerned people.
maybe in a day or two, I will get the information from them as to what is the discount that can be availed by the students of our this batch, so that we will try कि maximum जो हो सके कंसेशन या डिस्काउंट उन्हें मिल सके, राइट? यस सर, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए केपी लॉजी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत There is नहीं है। nothing best than KP Logi. The free version is there and it is very much reliable, not to worry about anything. Sure. Thank और you. अगर आप if you are using your mobile, then the AstroSage is already there, and there are I think one or KP some softwares are there. उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. केपी स्टार वन भी है, केपी सर आई एस्ट्रो बिलीव भी है। यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस हैं सर। जी जी, लेकिन वो जो लिंक है मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर के, वो प्ले स्टोर हाँ। पे फ्री अवेलेबल है. वो लिंक जो है वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे जिनको मोबाइल पर यूज करना है, Thank you, sir. Thank you so much. राइट? और केपी लॉजी सर आप गूगल प्लीज में रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा सर्च दीजिए करोगे सर। लास्ट तो आपको मिल जाएगा वो पूरा. सर रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा दीजिए जो पहले क्लासेस हुई हैं उनकी। आपको प्राप्त नहीं हुई है अभी तक? नहीं नो सर। सर। ठीक है, मेरे मिल लिए जाएगी. प्राप्त नहीं हुआ है सर। लास्ट टाइम वीडियो सर, लास्ट क्लास का वीडियो मिला नहीं अभी तक हाँ ठीक है, वो आपको मिल जाएगा. सर। ग्रुप में और डाल देंगे तो अच्छा रहेगा सर। हमारे जो आपने देखा तो होगा कि लिंक जब भी हमने सिलेबस भेजा था क्लास का स्टार्ट में, तो हमने उसमें टाइमिंग दिया हुआ है कि इस समय के बाद हम देंगे. लेकिन क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वो प्रोवाइड किया जाए, ओके सर, राइट? थैंक यू। या एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई सर कंफ्यूजन है तो दूर कर लिया जाए. एक क्वेश्चन था। हाँ जी. सर आप जिस तरह पढ़ा रहे ना, बड़ा मजा आ रहा है आज की क्लास में, आगे बढ़ने से धीरे धीरे। जी तो आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि गुरु की तो महादशा 18 साल की होती है 16 और साल 16 साल, और यदि 2, 7, 11 एक्टिवेटेड है तो पूरे टाइम तो शादी नहीं होगी। तो राइट. उसकी अंतरा और भुक्ति में उसकी शादी हो गई। अब बाकी 16 साल में इस कॉम्बिनेशन से हम क्या देखेंगे उस बारे में, व्यक्ति के बारे में, कि क्या करेगा वो? धन लाभ भी तो हो सकता है ना, पार्टनरशिप में बिजनेस करके. और अगर थर्ड हाउस का कनेक्शन हो तो रिटेल बिजनेस भी वो व्यक्ति कर सकता है. ये भी एक पॉसिबिलिटी। और क्या होगा सर? लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से तो दिन क्या होगा पता कर। आपको एक बात बता दें कि ये एक सिस्टम है जो आपने शायद स्कूल में सीखा होगा, जिसे कहा जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. जी महत्वपूर्ण जो सवाल लेकर के आदमी आया, आपने उसका जवाब दे दिया, राइट? जब करेक्ट। आदमी आता है और वो कहता है कि मैं शादीशुदा हूं, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, जब आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप ही को समझ में आ जाएगा कि इन्हें क्या जवाब देना है. थर्ड हाउस का अगर पावरफुल इन्वॉल्वमेंट है तो आप इन्हें कह सकते हो कि भाई 3, 7, 11 है, 2 भी है, तो धन अच्छा प्राप्त होगा. 11th हाउस इज गेन. थर्ड हाउस का भी अच्छा अगर उसके अंदर लिंक है तो रिटेल बिजनेस करो. और वो जो प्लैनेट्स और राशियां देख करके किस चीज का बिजनेस इन्होंने करना चाहिए, वो आपने उस समय डिसाइड करके और उन्हें बता देना है. करेक्ट सर। और तभी बच्चे कहते हैं का समय कुछ देश का अच्छे के कॉम्बिनेशन सारी प्रोजेक्शन करनी है, समय देश काल में बता तो वो सवाल का जवाब एनालाइज करना है। बिल्कुल. ओके। आप तो तभी देखोगे जब आपके पास कोई लेकर के आएगा कुछ सवाल लेकर के, राइट? हाँ सर, लोग आपका खुद का अगर कोई सवाल होगा, आप खुद की कुंडली देख रहे हो, तो आपको कॉम्बिनेशन देख के आपके सामने का सवाल, आपके मन का सवाल तो आपको मालूम ही है. सर कई बार एस्ट्रोलॉजर्स को टेस्ट करते हैं लोग कि बताओ हमारे साथ इस समय क्या होगा, तो अब हम क्या बताएं? चैलेंज करने वाले आपको बहुत मिलेंगे. आप किसी को कुछ काम बोलोगे तो आपको ये कहा जाएगा कि पहले हमारी कुंडली फ्री में देख लो और फिर जो है हम ये कर देंगे या वो कर देंगे आपके लिए. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं. सर अगर टाइम जो होता है वो कम होता है, जब तो हम फिर भुक्ति और अंतरा देखते हैं ना, उसमें टाइम पीरियड अगर कम हो जाए तो। नहीं, टाइम पीरियड कम. देखिए कैसा है ना कि अगर दशा उसके विपरीत परिणाम दे रही हो तो आप भुक्ति और अंतरा देख के करोगे क्या? यस सर। नहीं, जैसे अभी इनका सवाल था कि भाई यही हो रहा है और उस टाइम पे कोई बंदा आया कि भाई मेरी ये देख दो, शादी तो मेरी हो गई है और क्या परिणाम निकलेंगे मेरे, और उसको अपना पर्टिकुलर 1 या 2 महीने के बीच का ही कुछ दिखवाना हो, तो हम दशा और भुक्ति और अंतरे में देखेंगे ना सर वो तो।
अरे भाई, नुक्कड़ पे खड़े होके तो हमने ये सब काम करना नहीं है। जिसे परेशानी होगी वो तो आपके घर तक आएगा, आपके ऑफिस तक आएगा, ठीक है। यस सर। तो दूसरी चीज की कंसल्टेंसी कब ली जाती है, जब सामने वाले की कब दी जाती है, जब सामने वाले को कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो या फिर उसके एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। बाकी ऐसे कोई भूले भटके आ जाएगा, प्री में एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी देख के बैठोगे तो आप इस जो ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, इसका आप अपमान करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो सर। वो तो मस्करी करना हो जाए सर। क्योंकि हमें आता है तो उठ-सुठ हमने किताब खोली और किसी को कुछ बताना चालू कर दिया, ये तो अपमान ही हुआ ना इस विद्या का। यस सर। जी सर। और तो सर एक हमें हमने वो देखना हो अपनी टेस्ट अपनी विद्या पे प्रैक्टिस करने के लिए कि हर महीने क्या चेंजेस हो रहे हैं उसी महादिशा में, तो अंतर्भुक्ति से फिर सीखने को मिलेगा कि हर महीने 2 महीने 4 महीने में क्या क्या चेंजेस होते हैं खुद की। आपका हॉरोस्कोप लेकर के आप आपका पिछला एनालाइज कर लो, पास्ट लाइफ, आपको खुद ही सब नजर आ जाएगा। ओके पहले वो शुरुआत कीजिए, फिर उसके बाद बाकी दुनिया की हम बात करेंगे, ठीक है। ओके। राइट, एनी अदर क्वेश्चंस, किसी का कुछ और सवाल नहीं? वो सर चलिए, आज की जो क्लास है उसे समाप्त करने के पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप लोग आपके खुद के कुंडली, आपकी खुद की हॉरोस्कोप पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके घर के व्यक्ति, आपके भाई हों, आपकी बहन हो, आपके माता पिता हों, आपके बच्चे हों, आप अगर उसे देख करके आपको जब टैली होते हुए रिजल्ट्स दिखाई देंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये किस तरह से जाना है आगे, इसको किस तरह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। क्योंकि जब आपका पास्ट टैली होगा तो फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली टैली होने लगेगा। आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमने साइड के 2 पहिए निकाल दिए हैं साइकिल के, अब 10 फुट चला लिए तो आगे के और 50 फुट भी चला लेंगे और 2 किलोमीटर भी साइकिल चल जाएगी, राइट। तो ये करना बेहद जरूरी है। ये जब तक आप कोशिश करोगे नहीं तब तक आप वहीं के वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कृपया करके आपकी ये प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू कर दें। आगे के आने वाले 2 दिन हमारे क्लासेस में भी ये प्रैक्टिस होगी, बल्कि 2 दिन नहीं, एक ही दिन। उसके बाद जो अगले 3 दिन रहेंगे उसमें हम जो केपी सिस्टम की कृष्णमूर्ति पद्धति की जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है उस पर हमारी बातचीत होगी, और उसके अगले दिन कृष्णमूर्ति पद्धति प्रश्न और साथ में न्यूमरोलॉजी उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है उस पर बात होगी, और आखिरी दिन जो होगा उसमें तो पूरे ही चीजों के ऊपर हमारी प्रैक्टिस होगी। लेकिन कल भी हमारी प्रैक्टिस होने जा रही है, प्रैक्टिस सेशन ही होगा एक तरह का, सीखने का सीखना, अनुभव का अनुभव। लेकिन ये जरूरी है कि आप पहले ये खुद प्रैक्टिस शुरू करें, खुद पर जो है आजमा करके देखें, खुद की कुंडली पर। तब तक आप दूसरों की कुंडलियों पर कितना भी आप लगाओगे तो उससे आपका समाधान नहीं होगा। जब आपके खुद के रिजल्ट्स, आपकी पास्ट लाइफ और आपकी हॉरोस्कोप जब टैली होने लगेगी, आपको खुद ब खुद उसके अंदर और मजा आने लगेगा और आप और सीखने की इच्छा आपके अंदर पैदा होगी, ज्यादा एक्यूरेसी लाने की इच्छा आपके अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, राइट। तो इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। कल रात में फिर 9:30 बजे जो है हमारी मुलाकात होगी और क्लास में नई नई चीजों का अध्ययन होगा, इसी विषय में, इसी संदर्भ में, सबलॉर्ड लेवल हो और ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज हो और इन्हीं सब विषयों पर। तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करके कल आएंगे और आपके जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। आपकी चार्ट आप खुद लगा करके हमारे साथ शेयर करेंगे कि देखिए सर ये इस तरह से टैली हो रहा है। तो इस तरह की आपसे हम उम्मीद लगा करके आपसे जो है परमिशन मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि इस तरह से आप जुड़े रहे हो, इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे आगे भी, और आगे आने वाले क्लासों में आपके एक्सपीरियंसेस आप भी हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर।